बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाह ज़ाकिर अमानुल्लाह के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल चलगांव आपकी खिदमत में एक नया बाब 10वीं जमात में मैथ सेकेंड ज्योमेट्री में मुतशाबिहत लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुतशाबिहत को अंग्रेज़ी में सिमिलैरिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पहला बाब है 10वीं जमात का और यहाँ पर हमने 9वीं जमात में मुतशाबिहत के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि मुतशाबह अशकाल क्या होते हैं। फिर भी हम एक इयादा कर लेते हैं कि देखिए, यहाँ पर हमारा फ़ोटो और हम खुद दोनों भी मुतशाबह है। इसी तरीके से आपने देखे होंगे आपके घर का प्लान और आपका घर, ये दोनों भी मुतशाबह अशकाल है। प्यारे बच्चों, 9वीं और 10वीं में हम सिर्फ़ और सिर्फ मुसल्लसों के मुतालिक मुतशाबिहत देखेंगे, लेकिन उससे पहले 10वीं जमात में हम जो है मुसल्लस और उसका रकबा क्या होता है और उन पर दो मुसल्लसों के रकबों के खुसूसियात के मुतालिक पहले समझेंगे, बाद में हम मुतशाबिहत के मुतालिक देखेंगे। यहाँ पर हमने ज़िलों के लिहाज से मुसल्लस देखे हैं। एक मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। मुतसावी साकिन मुसल्लस, ऐसा मुसल्लस जिसके दो ज़िले मसावी हैं, मुतसावी साकिन मुसल्लस। और मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों भी अज़ला मसावी हैं, जैसे कि ये शक्ल में ये मुसल्लस में बताया गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीनों मुसल्लसों का हमने मुआयना किए। अब ज़ावियों के लिहाज से अगर देखेंगे हम मुसल्लस, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कौन सा? हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा होते हैं। मुनफरजातुज़ ज़ाविया मुसल्लस, ऐसा मुसल्लस जिसके अंदर एक ज़ाविया मुनफरजा होता है, बाकी दोनों वेरी गुड हद्दा होते हैं। और तीसरा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, कि ऐसा मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविया कायमा यानी 90 दर्जे का और बाकी दोनों वेरी गुड हद्दा होते हैं। तो तब देखेंगे हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में क्या देखे हमने कि तीनों ज़ाविये हद्दा यानी 90 से कम, 0 और 90 के दरमियान। मुनफरजा में एक ज़ाविया 90 से ज़्यादा और बाकी दो ज़ाविये हद्दा। और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में एक ज़ाविया कायमा और बाकी दोनों भी हद्दा। आइए इनके रकबों के मुतालिक हम देखेंगे और ये अशकाल हमने यहाँ पर बनाए कि पहले हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC बनाया गया है। किसी भी मुसल्लस का रकबा क्या होता है कि मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा। ये 5वीं जमात से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। मुसल्लस का जो है रकबा, मुसल्लस की अलामत ये है, और रकबा यानी एरिया, अंग्रेज़ी में एरिया कहते हैं मुसल्लस के रकबे को, इसीलिए रकबा मुसल्लस बराबर 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा। कायदे को अंग्रेज़ी में ब्रेड कहते हैं और बी से ज़ाहिर करते हैं, और इर्तिफ़ा यानी बुलंदी, ऊंचाई, उसे हाइट कहते हैं, एच से ज़ाहिर करते हैं। तो 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा। अब किसी भी मुसल्लस के 3 कायदे और 3 इर्तिफ़ा हो सकते हैं। जब मुसल्लस ABC का कायदा अगर हमने BC लिए तब इर्तिफ़ा क्या होगा? AL। जब मुसल्लस ABC का कायदा AB लेंगे तब CN जो है उमूद है उस पर, और ये CN जो है उसका इर्तिफ़ा होगा। जब मुसल्लस ABC में कायदा अगर AC लिए तब BM जो है उसका इर्तिफ़ा होगा कि BM उमूद है AC पर। तो किसी भी मुसल्लस का रकबा अगर हासिल करना है तब
कायदा क्या होना चाहिए, कायदे पर इर्तिफा क्या होना चाहिए, इर्तिफा उमूद होना चाहिए। कहाँ पर, कायदे पर। तो यहाँ पर अगर इस ज़ाब्ते के मुतालिक मुसल्लस का रकबा अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है रकबा कैसे हासिल करेंगे, रकबा मुसल्लस ABC बराबर, बोलिए, वेरी गुड, 1/2 ज़र कायदा अगर BC लिए तो BC ज़र ऊंचाई यानी इर्तिफा बुलंदी क्या है, AL, वेरी गुड। यहाँ पर ऊंचाई को बुलंदी भी कहा जाता है, इर्तिफा भी कहा जाता है और ऊंचाई भी कहा जाता है। दूसरे तरीके से देखेंगे, रकबा मुसल्लस ABC बराबर, बताइए, 1/2 जब कायदा हम AB ले रहे हैं तो तब कायदा AB 1/2 ज़र कायदा AB ज़र इर्तिफा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CL, वेरी गुड। जब मुसल्लस ABC का कायदा अगर हमने AC लिए तब रकबा क्या होगा, रकबा मुसल्लस एरिया मुसल्लस ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 ज़र कायदा AC ज़र इर्तिफा, वेरी गुड, BL। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे, इसी ज़ाब्ते से कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में देखेंगे, एरिया ट्रायंगल PQR बराबर 1/2 ज़र, जब कायदा हम QR ले रहे हैं तब इर्तिफा क्या हो जाएगा, ये उमूदी ज़िले रहेंगे PQ, वेरी गुड। एरिया मुसल्लस PQR बराबर 1/2, जब कायदा हम PQ लेंगे तब इर्तिफा क्या हो जाएगा, QR, क्योंकि ये उमूदी ज़िले है क्या नहीं, PQ ज़र QR। और तीसरा एरिया मुसल्लस PQR या एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, कायदा ये इसका वितर ले लिए तो क्या होगा, 1/2 ज़र PR, तब हमें जो है ये उमूद खींचना पड़ेगा तो ये इर्तिफा ऊंचाई उमूद बुलंदी क्या होगा, QT, वेरी गुड। मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस XYZ में, बताइए, जब कायदा YZ, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस में XYZ में मुनफरजा ज़ाविया Y है तो इर्तिफा कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तब ये ZY को हम बढ़ाएंगे U तक, ये जो है XU उमूद होगा, तब इर्तिफा क्या होगा, XU, और कायदा क्या रहेगा, YZ, UZ और UY नहीं रहेगा, क्या रहेगा, YZ, ओरिजिनल वही है। तब एरिया ट्रायंगल XYZ, मुसल्लस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रायंगल, 1/2 ज़र कायदा अगर YZ ले रहे हैं तब इर्तिफा क्या रहेगा, XU। एरिया ट्रायंगल या रकबा मुसल्लस XYZ बराबर क्या ले रहे हैं, कायदा XY, 1/2 ज़र XY, अगर कायदा XY ले रहे हैं तब XY को आगे बढ़ाएंगे कहाँ तक, T तक, तो ZT जो है इर्तिफा बनेगा उसका, ZT। अब देखेंगे नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ बराबर 1/2 ज़र, अगर कायदा XZ ले रहे हैं, XZ, तब इर्तिफा क्या रहेगा, YV। इस तरीके से जो है हमने देखे कि किसी भी मुसल्लस का रकबा कैसे हासिल होगा, 1/2 ज़र कायदा ज़र इर्तिफा, और उसे जो है अलामती तौर पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H, B यानी बेस यानी कायदा और H यानी इर्तिफा बुलंदी ऊंचाई।
समझ में आया। और इर्तिफा बुलंदी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, उमूद होनी चाहिए, किस पर, कायदे पर। अब देखेंगे मुख्तलिफुल इज़्ला मुसल्लस में इर्तिफा कहाँ पर मिल रहे हैं, मुसल्लस के अंदरून में। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में इर्तिफा कहाँ पर मिल रहे हैं, कायमा ज़ाविये के रास पर। देखिए ये एक इर्तिफा, ये एक इर्तिफा और ये एक इर्तिफा। मुसल्लस एक्स वाई जेड में इर्तिफा कहाँ पर मिल रहे हैं, मुसल्लस के बैरून में। देखिए इस नुक्ते पर। समझ में आया। ये तीनों के जो है हमने देख लिए। अब आगे हम इंशाअल्लाह मुसल्लसों के रकबों की निस्बत देखेंगे इंशाअल्लाह।